अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपके साथ बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, लाइक एंड शेयर, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है, और इस तरह से ये देखिए इसकी जो ऊपर वाली किनारी है इसको हम सीधा कर लेंगे, यानी कि एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े की जो एक्स्ट्रा इसमें कटिंग है ना, इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, और अब यहाँ से नेफ़ा फोल्ड करने के लिए हम 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ में ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। ये वाला जो ट्राउज़र मैं कटिंग कर रही हूँ ये स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले इसी तरह से कटिंग करेंगे, यानी कि इतना ही साइज़ उसमें लेंगे। थाई का भी और पांचे का भी, जितना भी मैंने सारा इसमें मेजरमेंट्स बताई है वो स्मॉल और मीडियम साइज़ वाले रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की लंबाई का निशान लगाया 35 इंचज़ तक। आपका जितना भी साइज़ हो आप 1 या 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे। ठीक है, अब ये वाले निशान भी हम सीधे करेंगे, और इसके अलावा हमने नीचे वाली साइड से फोल्डिंग के लिए हम इसमें 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहें तो अलग से भी इसमें पट्टी आप लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसी के अंदर मैंने सिलाई का मार्जिन भी रख लिया है 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लेके। अब इस निशान से हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे, तो ये कपड़ा हमारे पास आएगा 4 फोल्ड में। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर एक निशान लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी थी, इसको पहले हम कटिंग करके सीधा कर लेंगे। अब जितने भी हम निशान लगाएंगे ये सारे निशान हम अपने तैयार ट्राउज़र के और फ्रंट के जो 2 पीस हैं ना, इसके ऊपर निशान लगाएंगे। ऊपर वाले जो हमारे पास 2 पीस हैं ये फ्रंट साइड के हैं। ठीक है, आसन इसमें तैयार हमारा आएगा 13.5 इंच फ्रंट साइड का। ठीक है, तो इसमें हम 1 इंच कम करते हुए ये लंबाई में निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगाया 12.5 इंच पर, और कपड़े की जो एक्स्ट्रा किनारी है ना ये वाली साइड पे, इसके भी आप निशान लगा के इसको सीधा कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम इसका हिप साइज़ लेंगे 13.5 इंच। ठीक है, 13.5 इंच हम इसको तैयार रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम 14 इंच तक निशान लगाएंगे। 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे कपड़े की कटिंग के लिए। अब यहाँ से अंदर वाली साइड पे हम 2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से साइज़ लेंगे, और इसी साइज़ को हम ऊपर भी इसी तरह से निशान लगाकर बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये एक बॉक्स शेप में हमारे पास निशान आएगा, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से आसन के लिए हम इसको गुलाई देंगे, तो ये वाली गुलाई देने के बाद हमारा आसन बिल्कुल इसमें तैयार आएगा 13.5 इंच। ठीक है, इसलिए आपने लंबाई में जब निशान लगाने हैं तो आप 1 इंच इसमें कम करके निशान लगाएंगे। अगर पूरा निशान लगाएंगे तो ये राउंड शेप इसमें ड्रॉ करने के बाद आपका आसन 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ से हम इसका साइज़ लेंगे इस तरह से, और डबल फोल्ड करके इसका सेंटर करेंगे। ये वाले निशान हम ट्राउज़र की लंबाई तक लगाएंगे, और इसके ऊपर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारे पास कपड़े का सेंटर आएगा। अब ये देखिए, तैयार लंबाई से हम ये ऊपर तक इसमें एक निशान लगाएंगे 14 इंच के फासले पर, यहाँ पर भी और इस जगह पे भी हम ये निशान लगाएंगे। और जितने भी निशान आप लगाएंगे आपने सारे स्केल की मदद से सीधे करते जाना है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें, ये जो सेंटर है ना इसका, यहाँ पर हम 5 इंच एक साइड पे रखेंगे, और 5 ही दूसरी तरफ से रखते हुए हम ये दरमियान से इसको 10 इंच खुला रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो इसका साइज़ है ना, यहाँ पर आप पांचे का साइज़ भी देख सकते हैं। 12 इंचज़ हमारा ये तैयार इसमें पांचा आएगा। 6 इंच हमने एक तरफ रखा है और 6 दूसरी तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर लाइन से हमने पूरे ट्राउज़र की शेप इसमें ड्रॉ की है, तो इसलिए आपने इसका हाफ़ ज़रूर कर लेना है। अब ये जितने भी निशान हमने लगाए हैं ये सारे हम इस तरह से आपस में इनको मैच करते हुए सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये वाला निशान मैंने ये इस सीधी लाइन के बराबर यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, और आगे वाली साइड पे भी हम ऐसे इसको शेप दे देंगे। और जितने भी इसके अंदर मैंने निशान लगाए हैं तैयार होने के बाद सेम ये साइज़ आएगा। इसके अंदर हमने सिलाई का कपड़ा नहीं रखना। बैक साइड के जो 2 पीसेस है उसके अंदर हम इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे। फ्रंट की जो है वो हमने पूरी कटिंग करनी है तैयार ट्राउज़र की। अब ये देखें, यहाँ से जो हमने 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, इसमें हम आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए निशान लगाएंगे, यानी कि इसको तिरछे में हमने कटिंग नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, जो फ्रंट के 2 पीस है इसके ऊपर से हम निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा 2 इंच तक। बैक साइड की जो हम कटिंग है वो 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हम ये निशान सीधा कर लेंगे, और ये जो आसन वाली हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है इसको भी हम सीधा करेंगे। यहाँ पर इसको आपने
सीधा करने के बाद इस निशान तक आपने इसको शेप देनी है, यानी कि तिरछा जब आप इसको कटिंग करेंगे तो इस निशान तक रखेंगे। आगे वाली साइड पे भी हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, लेकिन ये जो इसमें तिरछी कटिंग होगी वो हमने इस आसन वाली लाइन तक रखनी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखें, हमने बैक साइड की भी इसके साथ ही कटिंग करनी है यहाँ तक। और यहाँ पर आप गौर से देख लीजिएगा, ये जो साइड वाली कटिंग है फ्रंट और बैक के पीसेस यानी कि 4 पीसेस की हम एक साथ ही कटिंग करेंगे सिर्फ साइड से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब ये जो फ्रंट के 2 पीस है ना, इसको हम ऊपर वाली साइड से उठा के इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से आपने दोनों पीसेस की कटिंग अलग अलग रखनी है, तो इसलिए याद से आपने ये वाले सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, ठीक है। फ्रंट के जो 2 पीस है ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं और यहाँ से भी इसको हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए 2 पीस हमारे कटिंग हो चुके हैं बैक साइड के। अब हम कटिंग करेंगे जिसके अंदर हम सिलाई का भी मार्जिन रखेंगे। अब ये सारे निशान हमने जितने भी लगाए थे ये यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर से इसको ड्रॉ कर लेंगे और इस निशान के बराबर हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखें यहाँ पर भी हम ये 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। जैसे हमारे ट्राउज़र की शेप है बिल्कुल उसके बराबर आपने ये इसको ऊपर तक निशान लगाने हैं 2-2 इंच के फासले पर, और यहाँ से भी ऐसे ही हम इसको रखेंगे। अब ये जो आसन वाली लाइन है इसको हम ऊपर से सीधा करेंगे और यहाँ से ट्राउज़र की गोलाई के मुताबिक हम इस तरह से इसको शेप देंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हमने शेप देनी है और नीचे वाली साइड से आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि फोल्डिंग के दौरान आपको मुश्किल ना हो। अब ये देखिए ये जो बैक साइड के 2 पीस हैं इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे और इसी के अंदर हमारा ये सिलाई का मार्जिन भी आएगा। ये देखिए यहाँ पर सीधा और यहाँ से तिरछा कट करेंगे इसको। बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि सिलाई करने में आपको मुश्किल ना हो। अब जितने भी निशान हमने ये सीधे लगाए हैं ना, इसके ऊपर यहाँ पर हम कट भी लगाएंगे ताकि फ़ोल्डिंग के दौरान हमें आसानी रहे कि हमने इसमें कितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है फ़ोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर हमारे ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए ये देखिए फ्रंट के जो 2 पीस हमने कटिंग किए थे अलग अलग, सेम इसी तरह से हम आसन की सिलाइयाँ भी लगाएंगे। ये पहले हम इसमें फ्रंट के 2 पीस उठाएंगे और इसके आसन की सिलाई लगा लेंगे। अब ये 2 पीस बैक साइड के हैं, इसकी भी हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। और इस ट्राउज़र की कटिंग मैंने इस तरह से की है कि आप इजीली इसको घर में पहन के भी काम कर सकते हैं, यानी कि उठने बैठने में आपको बिल्कुल भी इसमें मसला नहीं होगा और इसकी शेप भी बहुत ही अच्छी आएगी। बहुत ज़्यादा फिटिंग में मैंने ये ट्राउज़र नहीं रखा। फिटिंग में आपको ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं से भी तंग नहीं होगा और खिंचाव नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है, ना ये ज़्यादा फिट है और ना ये ज़्यादा लूज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को जहन में रखते हुए ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है जो आप इजीली घर में भी यूज़ कर सकें। अब इस तरह से आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम दोनों साइड से इसके जो फ्रंट और बैक के पीस हैं इनकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। सिर्फ 1/2 इंच हम इसमें कपड़ा रखते हैं सिलाई के लिए। ये देखिए यहाँ पर आप सिलाई इसकी देख सकते हैं। दोनों साइड से सिलाइयाँ लगाने के बाद अब ये जो साइड की सिलाइयाँ हैं इनको हम एक साइड पे सेट करेंगे, ठीक है। फ्रंट साइड जो हमारे ट्राउज़र की है ना, उससे हमने ये बैक साइड की तरफ सिलाइयों को लेके जाना है और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे आयरन करके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में एक और सवाल पूछा जाता है कि सिलाई का रुख हम लेफ़्ट साइड पे रखें या राइट साइड से आपने इसको स्टिच किया है। तो मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ बैक कैमरे से मैं बनाती हूँ। अगर फ्रंट साइड से बनाएं तो फिर आपको इशू हो सकता है, लेकिन मैं बैक कैमरे से इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। और यहाँ पर जिस तरह मैं आपको अभी वीडियो में नज़र आ रही हूँ सेम इसी तरह से जब आप लोग भी स्टिच करते हैं ना कपड़े, तो आपने भी इसी तरह से कपड़े को अपने आगे वाली साइड पे रखा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी वो इशू नहीं है। आप कपड़े को अपनी तरफ इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही रुख रखते हुए जब आप स्टिच करेंगे तो बिल्कुल सेम आपका भी डिज़ाइन तैयार होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिलाइयाँ मैंने पीछे की तरफ इनको सेट किया है, ठीक है। बैक साइड पे ये जाएंगी हमारी सिलाइयाँ।
अगर आपको फ़ोल्डिंग के दौरान समझ ना आई हो तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। अब ये जितने भी हमने कट लगाए थे, ये देखिए जब इसकी आप फ़ोल्डिंग करेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, बार-बार आपको साइज़ भी नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल उन कट के बराबर आप कपड़े को सेट करेंगे। अब ये जो बैक साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से फ़ोल्डिंग करने में मसला आता है, तो यहाँ पर आप गौर से देख लें। इस तरह से आपने हल्का-सा इसमें एक चुन्नट आएगा तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर आपने ऐसे रखना है और जो इसकी फ्रंट वाली हमने फ़ोल्डिंग की है, इसको और यहाँ से आप देख लें, ये देखें इस तरीके से हम रखेंगे और ऊपर से भी आपने कपड़े को बिल्कुल 2 इंच ही फ़ोल्ड करना है और जैसे इसमें हल्की सी यहाँ पर गोलाई आएगी तो कोई इश्यू नहीं है, आपने आसन की सिलाई बिल्कुल बराबर रखनी है। अब डबल फ़ोल्ड करके हम इसको ऐसे दोबारा आयरन कर लेंगे। आसन की सिलाई आपने बिल्कुल बराबर रखनी है और यहाँ पे दोनों साइड पे छोटे-छोटे प्लेट आएँगे जो सिलाई के दौरान इसमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होंगे जब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। और इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पर आपने फ्रंट साइड से इसकी सिलाई शुरू करनी है। ये देखें, ये हमारे आसन की सिलाई है, यहाँ पर आपने इन सिलाइयों को बिल्कुल आपस में मैच रखना है और इसके बराबर हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे। अब ये साइड वाली हमारी सिलाई आ गई है और ये बैक आसन, ठीक है। यहाँ पर ये देखें सिलाई आपने यहाँ से बिल्कुल इसको बराबर रखना है, ये देखें इस तरीके से, और इसमें हल्का सा एक चुन्नट आएगा तो कोई इशू नहीं है। और जो लोग अभी न्यू स्टिचिंग कर रहे हैं उनको ये लगता है कि हमसे सही स्टिच नहीं हो रहा, तो ये देखें ये इसमें छोटे-छोटे प्लेट लाज़मी आते हैं दोनों साइड से, क्योंकि हमने इसकी तिरछी कटिंग की होती है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने इसको ऐसे ही स्टिच करना है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी तरफ से ये सिलाई आ गई हमारी फ्रंट साइड पे और यहाँ पर आपने तकरीबन 2 इंच तक इस सिलाई को छोड़ देना, ठीक है। यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, उससे पहले हम इसके पांचे की फ़ोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने जो कट लगाए थे इसके बराबर हम यहाँ पर ऐसे फिंगर को रखते हुए फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी आप साइज़ कर लेंगे, 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था फ़ोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपने साथ-साथ इसका साइज़ लेना है, तो 3 इंच ही आप रखेंगे ताकि हमारे ट्राउज़र की लंबाई बिल्कुल बराबर आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें जो इसमें मैंने हाफ़ इंच अंदर की तरफ सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पर हमारी सिलाई बिल्कुल आपस में ऐसे मैच आ रही है। अगर आप इसको तिरछा कट करेंगे तो ये सिलाई आपकी आगे पीछे होगी और इसमें चुन्नट भी आएँगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो फ़ोल्डिंग वाली चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच तक इसके निशान लगा लिए और ऐसे इसको फ़ोल्ड करके आयरन कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको इसमें कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली अपने खूबसूरत सी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कर सकें और इस तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल भी मुश्किल ना समझा करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस में कि आपको इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बता सकूँ ताकि आप लोग भी इजीली अपनी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कर सकें। अब ये देखिए फ़ोल्डिंग के बाद हम इस तरह से चेक कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की अगर किनारी निकलती होगी तो वो आप इसको कटिंग करके रिमूव कर देंगे दोनों साइड से। अब पांचे की जो फ़ोल्डिंग हमने की है इसकी सिलाई हमने अभी नहीं लगानी, यहाँ पर आप देख लीजिए गौर से। ये देखिए फिटिंग की सिलाई हम इसकी पहले लगाएंगे, यहाँ पर आपने ऐसे इसको बराबर रखना है और नीचे वाली साइड का जो कपड़ा है फ़ोल्डिंग वाला इसको हम ऊपर वाली साइड पे लेके आएंगे इस तरीके से। इस तरह से जब आप ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे तो घुम सिलाई के साथ आपका ट्राउज़र स्टिच होगा, बाहर वाली साइड पे कोई भी सिलाई या एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिलाई को ऐसे पक्का कर लेंगे और आधा इंच के मार्जिन पे हम रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसमें कपड़ा नहीं रखा था। तैयार होने के बाद हमारे ट्राउज़र की जो लूजिंग है ना बिल्कुल पूरी आएगी, परफेक्ट आएगी 12 इंच तक, ठीक है। तो आपने ज़्यादा कपड़ा इसमें सिलाई के लिए नहीं लेके जाना, बिल्कुल हाफ़ इंच आप रखेंगे। अब यहाँ से ये देखिए हमारी ऊपर की तरफ से गोलाई आएगी, तो बिल्कुल शेप के मुताबिक आप इसको हाफ़ इंच के मार्जिन पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप पहले निशान लगा लें, जैसे आपको ईज़ी लगे, ठीक है। और इस तरह से इसको स्टिच कर लें। मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई इसकी लगा ली है। अब यहाँ पर आप देखें इस तरह से हम इसको जब सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल गुम सिलाई के साथ आएगा, ये देखें। यहाँ पर भी हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर है। अब इस पांचे की हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप अपने ड्रेसेस की बिल्कुल नीट और परफेक्ट स्टिचिंग कर सकते हैं। पूरे ट्राउज़र के ऊपर इसी तरह से हम राउंड में सिलाई लगा लेंगे और बहुत ही नीट फिनिशिंग के साथ आपका ट्राउज़र रेडी होगा। कोई भी ट्राउज़र आप रेडी कर रहे हैं तो इस तरह से आप पांचे को तैयार किया करें ताकि गुम सिलाई के साथ आए और बिल्कुल इसमें कोई भी खिंचाव वगैरह भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और इसके बाद हम अपना इलास्टिक डाल के बेल्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप अपने बेल्ट का साइज़ लेंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का मार्जिन। यहाँ पर मैंने ये बड़ी सेफ्टी पिन रखी है और इसके अंदर हम ऐसे ही इलास्टिक को डाल लेंगे। और जब भी आप इलास्टिक को इस तरह से लगाएंगे तो आपने इलास्टिक को फुल एक दफ़ा खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने साइज़ के मुताबिक इलास्टिक को कटिंग करेंगे। इस तरह से आपकी जो लूजिंग है ना वो बिल्कुल बराबर आएगी। जब आप ऐसे ही इलास्टिक को कटिंग करके स्टिच करेंगे तो आपका मज़ीद जो है ना 1 इंच इसमें बेल्ट का साइज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि खुला हो जाएगा। तो इसलिए आप इलास्टिक को फुल खींच के फिर आप अपने साइज़ के मुताबिक कटिंग करके और इस तरह से बेल्ट बनाया करें। यहाँ पर मैंने इसमें पट्टी बिल्कुल भी नहीं रखी। बुकरम जो है वो पहनने के बाद फ़ोल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने सिंपल इसको इलास्टिक के साथ ही तैयार किया है। इस तरह से इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो हमने इसमें सिलाई छोड़ी थी इसको हम बंद कर देंगे। अब इन सिलाइयों को आपने इस तरह से सेट करना है। ये देखिए फ्रंट और बैक आसन जो है वो आपने इस तरह से बराबर कर लेने हैं और इसको फुल आप इस तरह से खींचेंगे तो ये बिल्कुल साइड की सिलाइयाँ भी हमारी बराबर आएंगी। यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से पिन अप कर लें या रफ स्टिच लगा लें ताकि स्टिचिंग के दौरान आपकी ये सिलाइयाँ कोई भी फ्रंट या बैक साइड से आगे पीछे ना हो। इस तरह से हम ये पिन अप करके भी इसको स्टिच कर सकते हैं और बेल्ट के बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाएंगे ताकि मज़ीद इसकी फिनिशिंग आ सके। ये वाली सिलाई भी आपने बिल्कुल इसके सेंटर में लगानी है और इस तरह से इसको खींचते हुए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने रफ स्टिच लगाया है तो इसको आप रिमूव कर लें और अगर पिन है तो इसको भी आप यहाँ से निकाल लें। अब आयरन करने के बाद यहाँ पर ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें लेस ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे वाली साइड पे जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप ना रखें इसमें सिलाई के लिए। लेस लगाकर अलग से फिनिशिंग पट्टी लगाकर आप इसको स्टिच कर लेंगे तो इसमें आप लेस भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से भी आप इसकी शेप देख सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा फिटिंग में मैंने इसको नहीं रखा। ईज़िली आप इसको घर में पहन के काम कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल भी इसमें खिंचाव वगैरह भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी फुल ड्रेस वेयर करके आपके साथ इसकी कंप्लीट लुक शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।